बचपन में हमको लगता था कि हम दुनिया के सबसे बदनसीब लड़कों में से एक हैं, क्योंकि हम अपने घर के सबसे छोटे भाई हैं। और जिसको भी अपना गुस्सा निकालना रहता था वो सब लोग हम पे निकालता था। मेरे घर में अगर सबसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन था तो वो थे मेरे बड़े भैया। आपके बड़े भैया आपसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन मेरे बड़े भैया हम पे अत्याचार करते थे। अगर बचपन में हम कहीं खेलने चले गए, कहीं घूमने चले गए और रास्ते में भैया को गलती से मिल जाते थे तो भैया पूरे समाज के सामने हमको चप्पल निकाल के मारते थे। और मारते मारते ये बोलते थे कि घर आने से पहले बाबू, अगर 18 तक पढ़ा याद नहीं हुआ ना तो मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। उस समय हम पहली बार भैया को रास्ता भर गरियावत गए थे। और गाली देने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा गाली, बस कुत्ता पिल्ला से ज्यादा मेरा औकात नहीं था। धीरे धीरे हम बड़ा होते गए, भैया का अत्याचार भी हम पे बढ़ते चला गया। जब हम 5वां 6ठा में थे तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बचपन में आदमी बेड पे टॉयलेट कर देता है, हम भी कर देते थे। और जिस दिन भैया हमको बेड पे टॉयलेट करते हुए पकड़ लेते थे, रात में जग जाते थे, वो भले 12 बजे या 1 बजे रात में, हमको भर रात वो बिना कपड़ा का बाहर खड़ा कर देते थे। उस समय जो हम अपने भैया को रात भर गाली देते थे, लेकिन वही कुत्ता पिल्ला हरामी। हमको समझ में नहीं आता था कि आखिर हम पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किए हैं कि हमको ऐसा बड़ा भाई मिल गया। धीरे धीरे भैया और ज्यादा बड़े होते गए, उनके हाथ से और ज्यादा चोट लगने लगा। भैया मैट्रिक का एग्जाम दिए, मैट्रिक के एग्जाम में भैया पास कर गए। घर में बहुत लोग खुश था कि चलो मैट्रिक का एग्जाम में बड़ा बेटा पहली बार घर में कोई पास किया है। हम भी बहुत खुश थे, लेकिन हम उनके पास होने से खुश नहीं थे। हम तो बस इसलिए खुश थे कि अब मेरे भैया गांव छोड़ के शहर जाएंगे, मतलब हम आजाद हो जाएंगे। जिस दिन भैया को सुबह में जाना था ना, उसके एक दिन पहले रात में हमको नींदे नहीं आ रहा था और मेरे दिमाग में एक ही गाना बज रहा था, यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि अगले दिन से तो हम आजाद होने वाले थे। अगले दिन सुबह में भैया तैयार वार हुए, हम भी तैयार होकर एकदम भैया से पहले खड़े थे कि भैया को छोड़ने जाएंगे। खुश नहीं थे छोड़ने जाने के समय, दिखाने के लिए दुख थे, लेकिन अंदर से जो खुशी था ना वो हम ही जानते हैं। भैया रास्ता में हमको समझाते गए, ट्रेन आया। ट्रेन में चढ़ने से पहले भैया को हम प्रणाम किए। वैसे प्रणाम करने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना ना अत्याचार हम पे करते थे कि मन नहीं कर रहा था कि प्रणाम करें। फिर भी एक फॉर्मेलिटी होता है तो निभाना पड़ता है। भैया को प्रणाम किए। जैसे ही वहां से ट्रेन खुला, उस दिन से हमारा जीवन ही बदल गया। उसके बाद गाँव में घूमना फिरना, मतलब बिना मतलब का जहां मन तहां जाना, नदी में नहाना, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, ये सब मेरे लिए आम बात हो गया था। एक बार रात में हम खाना खा रहे थे, मम्मी के पास भैया का फोन आया और मम्मी एक शब्द बोली कि कल सवेरे आओ तरह। हमारा प्राण सूख गया, रोटी अंदर नहीं जा रहा था। फिर से रात में मेरे दिमाग में वही गाना बजने लगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। समझ में नहीं आ रहा था कि कल से मेरा जीवन क्या होगा। कल से तो हम कैदी बन जाएंगे, जेल में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे हम भी बड़ा हो गए, हम भी एग्जाम दिए, हम भी पास कर गए। घर वाला बोला कि अब जाओ, तुमको सचिन के साथ रहना है। जब हम सुने कि सचिन के साथ रहना है तो हमको लगता था कि भैया हमको शेर के साथ रख दीजिए, लेकिन बड़े भैया के साथ मत रखिए, क्या कि हमको जीने नहीं देंगे। अब ऐसा ही होता था मेरे साथ। भैया के साथ रहते थे, छोटा सा गलती पे पटाख से ना एक झापड़ मिलता था, बड़ा गलती करने पे तो लातों जूता मिलता था। हम बार बार ये सोचते थे कि कहीं भाग जाएंगे दूर भैया से, लेकिन धीरे धीरे हमको भी एहसास होने लगा कि जो भी भैया समझाते हैं मेरे लिए समझाते हैं। उसके बाद भैया का नौकरी लग गया, भैया जॉब करने लगे, नौकरी करने लगे। उसके बाद भैया हमको डांटना मारना, हमको समझाना धीरे धीरे कम कर दिए। शायद भैया ये समझ गए थे कि अब मेरे बड़े होने के नाते छोटे भाई को समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है। अब शायद वो जिम्मेदार हो गया है, अब वो अपने गलती को समझता होगा, अब वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया का जब शादी हुआ तो भैया और हमसे दूर चले गए। भैया से कभी कभी बात होता है, लेकिन आज जब भैया से बात होता है ना, तब हमको लगता है कि ये मेरे दुश्मन नहीं थे। आज हम अपने भैया से बात करते हैं तो मन करता है कि भैया से बात करते जाएं, और उस भैया से बात करते जाएं जिस भैया के सामने जाने में हमको डर लगता था, जिस भैया को हम अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। आज मन करता है कि भैया हमारे साथ बैठते हैं, भैया हमको समझाते हैं, भैया हमको डांटते हैं, लेकिन आज ना भैया के पास समय है
ना हमारे पास। कभी कभी मन करता है कि भैया को एक बार गले लगा के बोलें कि जतरे भैया तू बचपन से हमरा के लतियावत रहल, मारत रहल न, वही तरह अभियो कोनो गलती करी तो हमरा के मारो, हमरा के डांटो। क्योंकि हमको खुद ऐसा लगता है कि हम बेकारे बड़ा हो गए, वो छोटा जिंदगी ही ठीक था। आज हमको पता चलता है कि हमसे भैया नफरत नहीं करते थे, भैया तो हमको जान से भी ज्यादा मानते थे, और भैया हमेशा चाहते थे कि हम उनसे आगे बढ़ें। आज तक मेरे घर में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा था, लेकिन भैया हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं और घर पे बोले थे कि हम लोग ना नहीं पढ़ पाए, कम से कम ननकी पढ़ ली तो कुछ नाम करी हमने के। तब हमको समझ में आता है कि भैया बहुत मानते थे हमको। उस समय लगता था कि हम बहुत बदनसीब हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़का हैं जो मेरे सर पे मेरे बड़े भाई का हाथ है। आज हमको कोई परेशानी होता है, कोई दिक्कत होता है तो हम अपने पापा को नहीं बोलते हैं, हम अपने भैया को बोलते हैं, जिस भैया से बोलने में डर लगता था। आज हम उदास होते हैं तो अपने भैया को बताते हैं, पैसा का जरूरत होता है तो हम अपने भैया को कॉल करते हैं। माफ कीजिएगा भैया, अगर हमको पहले से पता होता ना कि बड़ा होने के बाद हम आपसे इतना दूर हो जाएंगे, तो हम कभी नहीं चाहते कि हम बड़ा हो जाएं। हम ये भी चाहते थे कि अगर हम बड़ा भाई होते ना तब दिखाते कि क्या फर्ज होता है बड़ा भाई का। लेकिन अब लगता है कि शायद अगर हम बड़ा भाई होते हैं तो जो मेरे बड़े भैया ने फर्ज निभाया, जो प्यार मेरे बड़े भैया ने हमको दिया, वो शायद हम जिंदगी में कभी नहीं दे पाते। आपके भी भैया ऐसे करते होंगे, मारते होंगे, डांटते होंगे, तो आप भी मेरे जैसा मत सोचिएगा। सच में कहा जाता है कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। बहुत याद आता है भैया।